हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिथोस्फीयर। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। तो चलिए लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ composed ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। लिथोस्फीयर जो कि अर्थ की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो कि सॉलिड होती है, और जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल का कंपोजिशन होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कई लेयर्स दी गई है अर्थ की। सबसे निचली लेयर इनर कोर, फिर उसके बाद आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल एंड देन क्रस्ट। तो इसमें लिथोस्फीयर कहाँ है? सबसे जो ऊपरी लेयर है क्रस्ट, और फिर उसके बाद अपर मेंटल, इन दोनों के कॉम्पोजिशन को ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर की थिकनेस की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। 10 से 200 किलोमीटर के बीच में ये वेरी करती है। Lithosphere is divided into tectonic plates which are responsible for geological events such as earthquake, volcanoes, माउंटेन बिल्डिंग एंड डीप ओशन ट्रेंचेस फॉर्मेशन। लिथोस्फीयर होती है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कई जियोलॉजिकल इवेंट्स के लिए, जैसे कि अर्थक्वेक आना और वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बिल्डिंग, डीप ओशन ट्रेंचेस फॉर्मेशन। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही होती है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर होती है। एस्थेनोस्फेयर की अगर बात की जाए तो ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता, तो जिसके कारण हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट होती है उसके ऊपर बहुत ही धीमी गति से मूव करती है। और जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड होती हैं तो जियोलॉजिकल इवेंट्स का, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, ये सब जियोलॉजिकल इवेंट्स घटित होने लगते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, ऑल द माउंटेन एंड ओशन बेसिन्स आर इंक्लूड इन द लिथोस्फीयर। सभी माउंटेन्स और ओशन बेसिन्स जैसे कि समुद्र तल, ये सब आप लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। अब हमने बात कर ली लिथोस्फीयर के बारे में। अब इसके कॉम्पोजिशन, जैसे कि क्रस्ट और अपर मेंटल, इसके कॉम्पोजिशन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। व्हाट इज़ क्रस्ट? The crust is the outermost layer of the earth, making up 0.5 to 1% of the earth volume and less than 1% of the earth mass. क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो कि अर्थ का लगभग 0.5 से 1% वॉल्यूम होल्ड करती है। और जो अगर इसके मास की अगर बात की जाए तो लगभग 1% से कम का मास जो कि क्रस्ट में ही होता है। इस इमेज में आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं क्रस्ट के टाइप्स के बारे में। अब दो प्रकार के क्रस्ट होते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम इन्हें कहते हैं और ओशियनिक क्रस्ट हम इन्हें कहते हैं। अब डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। अगर क्रस्ट के डेंसिटी की अगर बात की जाए, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो डेंसिटी है इंक्रीज होती चली जाती है। और एवरेज डेंसिटी की अगर बात की जाए तो ये 2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। और द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज 5 to 30 किलोमीटर इन केस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड 50 to 70 किलोमीटर इन केस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो कि इसकी थिकनेस 5 से 5 to 30 किलोमीटर के बीच वेरी करती है। ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है 50 से 70 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। अब जो क्रस्ट होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये क्रस्ट होती है जो कि इसकी कंपोजिशन से बने होते हैं सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसीलिए हम इसे सियाल कहते हैं। अपर मेंटल की अगर बात की जाए तो mental is divided into two parts, that is upper mental and lower mental। and इस इमेज में आप देख सकते हैं क्रस्ट की जो बाद की लेयर होती है उसे मेंटल कहते हैं, एंड देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर। सो मेंटल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is upper mantle and lower mantle. Upper mantle extended from the crust to a depth of about 410 किलोमीटर, जो कि क्रस्ट से लेकर 410 किलोमीटर डेप्थ तक अपर मेंटल होता है। और लोअर मेंटल की बात की जाए तो वो एक्सटेंड होता है 2009 किलोमीटर तक डेप्थ में।
और इट फॉर्म्स about 83% of earth volume and holds 67% of earth mass। जो मेंटल होता है अर्थ का 83% ऑफ वॉल्यूम मेंटल में होता है और 67% ऑफ अर्थ मास जो कि मेंटल में पाया जाता है। द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मेंटल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके कारण इसे हम सीमा भी कहते हैं। सीमा स्टैंड्स फॉर सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अगर डेंसिटी की बात की जाती है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा वैरी करती है। इसकी डेंसिटी होती है 2.9 टू 3.3 ग्राम पर सेमी क्यूब, बहुत ही ज़्यादा वैरी करती है। और आज हमने पढ़ लिया है लिथोस्फीयर और हमने बात की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।